है तो ये लोग आज मुहाफिज नहीं है और ये लोग आज अपने हिफ्ज़ ईमान में नहीं है और इनको हिफाजत नहीं दी जा रही और इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रहा, तो आम लोग का क्या हाल होगा। तो हम ये कहते हैं कि हम ये प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनके साथ खड़ी है और उनके जो अजीज कत्ल हुए हैं उनके चचा, हम इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और वकला बरादरी किसी लम्हे भी आपके साथ नहीं छोड़ेगी, आपके साथ रहेगी। और ये वकला बरादरी ने साबित किया है कि पाकिस्तान में चाहे कैसा भी गासिब हो, जब ये खड़े हो जाते हैं तो उसको झुकना पड़ता है। हम हुकूमत वक्त से एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि इन कातिलों को गिरफ्तार करें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, उससे पहले कि ये एहतजाज आपके दरवाजों पर पहुंचे और आपको अपने दरवाजे खोल के आपको बाहर आना पड़े। इससे बेहतर है कि आप अपनी आत्मत को भी नजर में रखें और इन गुंडा एलिमेंट्स की पुष्टपहानाही करने वालों को साथ देना छोड़ दें। मैं इस चीज़ का अंदाजा देता चलूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म नहीं होगा। अगर हुकूमत ने मुनासिब वक्त के अंदर इन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम इसकी कानूनी चाराजोई जरूर करेंगे और इस चीज़ की यकीन दहानी करेंगे, या ये पुलिस जो नाअहल पुलिस है या ये रहेगी या मुल्क में इंसाफ का निज़ाम रहेगा। इंसाफ का निज़ाम इन लोगों को अपनी कुर्सियों पर नहीं ठहरने देगा अगर ये आज बश में नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम सब साथ हैं, हमारे अज़म मजबूत है। इस तरह के गुंडे एलिमेंट हमें हमारे घर से नहीं दहशतगर्दी फैला के निकाल सकते, न हम अपना घर छोड़ेंगे न इनको यहाँ पे छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब की मेहरबानी, जिन्होंने अपने